अतिथि का हमारे प्रांगण में आगमन हो रहा है। सभी से मेरा अनुरोध है कि जोरदार करताल ध्वनि से अतिथियों का स्वागत करें। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन हमारे प्रांगण में। माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री हमारे बीच में है, राज्यसभा सदस्य श्री दिनेश शर्मा जी। मेरा कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर अनिल त्रिपाठी जी से अनुरोध है कि वो माननीय अतिथि को मंच पर लेकर के आए। इसकी सुन लीजिए कि अब तो शराफत की पहचान है ये, कि अब तो शराफत की पहचान है ये, नजाकत नफासत की अब शान है ये, न जाने ये कितनों का आकाश है ये, तभी तो हुआ आज एक क्लास में। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जो इस प्रदेश के बहुत ही यशस्वी उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिन्होंने महापौर के रूप में लखनऊ का पूरा चेहरा ही बदला था नवनिर्माण की दिशा में, और जो राज्यसभा के सांसद तो ही लेकिन उप मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अनेक मानक स्थापित किए हैं। ऐसे हमारे बड़े भाई, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का कई पीछे 30-40 वर्षों से लगभग हम लोग साथ काम करते रहे हैं। और जब वो युवा मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष होते थे तो उनकी टीम में मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ कि उन्होंने इस अवसर पर मुझे भी आदेशित किया कि नहीं आप आइए, और मेरे लिए सौभाग्य की क्षण है कि मैं आप सबके बीच हूँ। मैंने उतरे थे तो उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसमें अगुवाई करके NEP 2020 को लागू किया। मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और हमने सारे प्रदेशों के जितने भी शिक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उनके मार्गदर्शन में जो बैठक की थी, मुझे याद आता है कि तब हमने देश के सभी राज्यों से यह अनुरोध किया था कि जो टास्क फोर्स बना करके उत्तर प्रदेश राज्य ने शिक्षा की नीति को लागू करने का रास्ता अपनाया है, वही रास्ता देश के सभी प्रदेश अपनाए। और उसकी अगुवाई डॉक्टर शर्मा कर रहे थे, हमारे मित्र जो यहाँ के यशस्वी शिक्षा मंत्री के रूप में आपका जो काम था वो निश्चित देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान था जो आपने क्रियान्वयन का काम किया। तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा। उनसे बता रहा था कि मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ। मैंने उनसे निवेदन भी किया कि सर मेरी किताब का लोकार्पण हो रहा है तो आप वहाँ पर आइए। उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और यहाँ पर आए खुद ही साथ में बोनस के रूप में रमेश पोखरियाल निशंक जैसे मुख्यमंत्री पूर्व और बड़े साहित्यकार को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए हमारे बहुत प्यारे। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक बहुत ऐसे लोग होते हैं, नेता होते हैं जो राजनीति की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम नेता होते हैं जिनकी वजह से राजनीति जानी जाती है। तो मैं तो अटल की परंपरा का वाहक कहता हूँ आदरणीय दिनेश शर्मा जी को। जिस तरह का अटल जी का स्वभाव था, जिन लोगों ने देखा होगा, जो मिले होंगे,
आप जानते होंगे वैसा ही स्वभाव आदरणीय दिनेश शर्मा जी का है। नहीं, उसके पद की पूजा हो रही थी कि आप उप मुख्यमंत्री हैं तो लोग आ गए, आप कोई और है तो आ गए, आप डीएम थे तो आ गए। अब जब नहीं रहे तो केवल आपके कर्म आपके साथ जाएंगे, आपका व्यवहार आपके साथ जाएगा। इसलिए ये इस गलत फहमी में बच्चों कभी मत रहना कि मैं खुश हो गया तो यही मेरा संसार है। नहीं, मैं जो वर्तमान में दूसरों के लिए कर रहा हूं वही मेरा व्यवहार है, और जो मैं करके जाऊंगा वही मेरे साथ जाएगा। मैं आपको इस लिटरेचर फेस्टिवल में जरूर कहूंगा, इस समय गतिमान है, जो वर्तमान है वही असलियत है, और किसी भी कार्य करने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ करता। राम जी को राजतिलक होगा, उनका स्वयंवर होगा, विवाह होगा, इसका शुभ मुहूर्त वशिष्ठ जी ने निकाला था, और दोनों में न तो सिंहासन मिला और न ही वैवाहिक सुख मिल पाया। तो लोगों ने उनसे कहा कि मुनिवर, क्या ज्योतिष सही नहीं है? उनका ज्योतिष बिल्कुल सही है, लेकिन जो विधि का विधान है उसे कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए जो तय है वो होकर रहेगा, और ये देखकर मुझको तय लगता है कि यह तय है कि केकेसी में अभूतपूर्व परिवर्तन शैक्षिक गतिविधियों में होकर रहेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब श्रेष्ठ नेतृत्व, प्राचार्य, मैनेजर, अध्यापक सब लग जाएंगे तो जो आप अभी ए ग्रेड हुए हैं नेट ग्रेडिंग में, और मुझको लगता है A++ की तरफ आप बढ़ रहे हो। यही कहूंगा कि विद्वत जनों के भी साथ में आकर अच्छा लगता है। आदरणीय पंकज प्रसून जी एक बहुत अच्छे कवि नहीं है, बहुत अच्छे इंसान भी नहीं है। इनकी कविताओं में हास्य भी नहीं है, व्यंग्य भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सच बोलना पाप है। इनकी किताब का नाम है, इसलिए मैंने वो पाप ना हो, अगर मैं कह दूं कि ये सब अच्छे हैं तो वो पाप होगा, इसलिए मैंने झूठ बोलकर पुण्य कमाया है। अध्यापक हो और अध्यापक पद का निर्वहन करते हो तो आपका सम्मान विद्यार्थी अनवरत पूरे जीवन करता है, और अगर आप विद्यार्थी हो और विद्यार्थी के रूप में अच्छा पढ़ते हो तो अध्यापक आपको पूरे जीवन याद रखता है। हम लिटरेचर फेस्टिवल करें या कुछ और करें, लेकिन संदेश बच्चों के लिए की होना चाहिए कि विदेश जाना बंद कर दो ना। कभी गूगल में सर्च मत करो कि यहां पर अमेरिका में ये अच्छा है, फलाने में अच्छा है। अब ये सब अमेरिकन इंडियन को सर्च करते हैं। अपने देश पर गर्व करिए। भारत बहुत अच्छा एक पठन पाठन का केंद्र बन चुका है। लखनऊ में एक शैक्षिक हब बन चुका है। तमाम यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है और तमाम यहाँ पर डिग्री कॉलेजेस है। पूरे भारत में एक से एक पठन पाठन के केंद्र है। अपने देश पर गर्व करिए। और मैं साधुवाद दूंगा अपने विनोद चंद्रा जी को, मैनेजर साहब को, मिश्रा जी को, कि आपने इस प्रकार का फेस्टिवल किया। समझता हूं कि आज जिसका विमोचन किया है, सच बोलना पाप है, तो आप ये जान लीजिए कि इसी पर विश्लेषण कई समय तक चलेगा। मेरा साधुवाद, मेरी बधाई सभी को। और यहां आकर लगा मैं अपने घर पे आया हूं। बहुत धन्यवाद।